Dear students, I welcome you again on my YouTube channel, and today I am going to discuss the second part of article, and this is indefinite article. Okay, and today we will learn the use of an. तो indefinite article में a और an आता है. आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं. indefinite article का अर्थ होता है अनिश्चित उपपद, यानी जो निश्चित नहीं है उसके पहले हम इसे लगाते हैं. ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है, चाहे ए कहें या एन कहें, बस इनके प्रयोग में अंतर है. ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन उच्चारणों के साथ करते हैं. केवल व्यंजन लेटर को देखकर यूज नहीं कर देना है, बल्कि उच्चारण को देखना है. इनका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह होना चाहिए. ठीक है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनका उपयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं. लाइक अ बॉय, ये काउंटेबल है, बॉय गिन सकते हैं. अ हॉर्स, अ डॉक्टर एटसेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है. लाइक अ वाटर कहना गलत होगा. द सेम वे एन का अर्थ एक होता है. एन का प्रयोग वावल यानी स्वर वर्ण के साथ, लेकिन इसके उच्चारण के साथ देखना होता है. लाइक ए आई ओ यू. कहीं कहीं लेटर भी काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं उच्चारण का ध्यान ज्यादा देना होता है. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनका उपयोग होता है, ठीक एक ही तरह ही, जैसे एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ईगल एटसेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है. आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ उच्चारणों पर आधारित उदाहरण और देखते हैं. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन. अ टीचर, यहां ट पढ़ रहे हैं. टी तो है ही कॉन्सोनेंट, लेकिन ट पढ़ रहे हैं. अ प्लेयर, अ बीए, अ हिस्ट्रियन, अ यूनिवर्सिटी. यहां आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में यू है, लेकिन वावल होते हुए भी इसका उच्चारण अंतस्थ य की तरह हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट होता है. इसलिए इसके साथ हम लोगों ने ए का यूज किया है. यूजफुल में सेम केस है, यूनियन में भी सेम केस है, और यूनाइटेड टीम. ठीक है. तो दीज आर बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर. यहां देखिए आई ए एस जिसको कहते हैं, एन आई एस, एन एस पी. एस भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण ए से हो रहा है, एस. तो इसीलिए वावल की तरह उच्चारण होने के कारण कॉन्सोनेंट के पहले भी, लेटर कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी हम लोगों ने एन का यूज किया. यहां देख रहे हैं एच, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण ऑनेस्ट करते हैं, इसलिए एन का यूज किया है. एच ई आई आर, एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है. तो यहां एच भले, लेकिन इसका जो साउंड है वो साइलेंट है यहां पे एच का. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों ने एन एयर कहा. एन आवर सेम केस. एम ए, एम में भी उच्चारण ए की तरह हो रहा है, एम ए. तो इसीलिए यहां पर एन का यूज किया गया. एन इंजीनियर, एन अम्ब्रेला. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. देयर आर सम रूल्स ऑफ यूजिंग ए एंड एन. ए और एन का उपयोग करना जो होता है या प्रयोग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि ध्यान रखने होते हैं. किसी भी सिंगुलर काउंटेबल के साथ पहली बार ए और एन का प्रयोग किया जाता है. जब दोबारा आता है तो हम लोग द का यूज करते हैं रिपीटेशन में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले वाले वीडियो में. यहां देखते हैं दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है. पहली बार यहां बॉय आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने ए का यूज किया. द बॉय इज हैंडसम, लेकिन दोबारा उसी बॉय का रिपीटेशन हो रहा है, चूंकि उससे हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसलिए हम लोग द का यूज कर रहे हैं. सो यहां अ जो है वो क्या है, पहली बार आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने बॉय के पहले ए का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉय पहली बार आ रहा है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहां ए का प्रयोग किया है. जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति या वर्ग को बताए, जिससे पूरी जाति का पता चल जाता है, जैसे ए और एन का प्रयोग वहां कर देते हैं हम लोग. जैसे अ काउ इज जेंटल, अगर अ काउ इज जेंटल कहा जाए तो इससे पूरी जाति का पता चल जाएगा. साथ ही साथ इसका अर्थ क्या होगा, सारी गायें सीधी होती हैं. ठीक है. अ डॉग इज ऑनेस्ट और अ डॉग इज फेथफुल, यानी सारे कुत्ते के बारे में, सारे कुत्तों के बारे में कह रहे हैं कि वो ईमानदार होते हैं. यूज ऑफ ए और एन एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नाउन, नाउन के पूरक के रूप में इसका यूज कैसे करते हैं, यानी संज्ञा के पहले इसका उपयोग किया जाता है. जैसे शी इज एन एक्ट्रेस, ही बिकेम अ वर्कर. तो यहां पर हम लोगों ने नाउन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया.
वाक्य में नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव यानी विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। तो यहां आप एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले देख सकते हैं कि कैसे यूज किया गया है। यहां हम लोग देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग एक से अधिक नाउन्स के साथ कैसे करते हैं, उनका अर्थ कैसे निकलता है। जैसे अगर ऐसा कहें कि ही इज अ डॉक्टर एंड राइटर, यानी एक व्यक्ति जो है वह डॉक्टर और राइटर दोनों है। अगर हमने ए का उपयोग दोनों नाउन्स के लिए एक बार किया, यानी एक ही व्यक्ति का अर्थ यहां पता चलता है, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है। यहां यह पता चलता है कि एक ही आदमी डॉक्टर और लेखक दोनों है। लेकिन अगर ए और एन का प्रयोग अलग अलग हो तो अर्थ बदल जाता है। जैसे अ डॉक्टर एंड अ राइटर केम हियर, यानी दो अलग अलग आदमी हैं, यानी एक डॉक्टर है और एक लेखक है, दोनों यहां आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और एन का प्रयोग एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों में काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं हम लोग, इसके पहले करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, यहां ब्यूटीफुल के पहले और पिक्चर के पहले हम लोगों ने ए लगाया है। व्हाट अ लवली डे, ठीक है, तो यहां अ लवली डे हम लोग यूज किया है। जब हम किसी व्यक्ति या केवल सरनेम जानते हो और उनके बारे में कुछ कहना हो तो हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं अ मिस्टर गुप्ता टोल्ड मी दिस, एक मिस्टर गुप्ता नाम के थे, कुछ नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ होती है कहां कहां। ए और एन का यूज जब सच, रादर, क्वाइट, मेनी इन लोगों के साथ करना हो और इसके साथ सो रहे और सो अगर अलग से रहे तो हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर सच, रादर, क्वाइट, मेनी इत्यादि शब्द रहें और सो रहे तो हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। गौर करने की बात है, अगर सच के बाद यूज कर रहे हैं तो ए और एन का प्रयोग करना हो तो क्या कहेंगे, आई लव सच अ ब्यूटीफुल हाउस। लेकिन सो के साथ, ठीक है, अगर यूज करना हो तो थोड़ा अंतर हो जाता है। सच, रादर, क्वाइट, मेनी ये सब के साथ एक तरह यूज होता है, इनके बाद यूज करते हैं। लेकिन अगर सो के साथ इसका यूज करना हो तो कहते हैं आई लव सो फाइन अ हाउस, यानी एडजेक्टिव के बाद इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में आता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। 100, 1000, डजन, कपल, ग्रेट मेनी, लॉट ऑफ, मिलियन एटसेट्रा, ऐसे संख्यात्मक एक्सप्रेशन अगर आपके पास हो तो इनके लिए ए और एन का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, इनके पहले करते हैं। जैसे ही गेव मी अ 100 रुपीज, अ कपल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन माई माइंड। ठीक है, तो यहां पर इनके पहले ए और एन का यूज किया जाता है संख्यात्मक एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। रेशियो, स्पीड, प्राइस, पर मंथ, पर ईयर इत्यादि जैसे एक्सप्रेशंस हों तो इनके साथ ए और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ही अर्न्स 10,000 अ मंथ, यानी वह एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है। ही सेल्स एग्स 40 रुपीज अ डजन, यानी 40 रुपये में एक दर्जन अंडे वह बेचता है। कार्स रन एट 100 किलोमीटर एन आवर, कार जो होते हैं एक घंटे में लगभग 100 किलोमीटर चलती है। तो ऐसे जगह में हम लोग इसका यूज करते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए और एन का यूज किया जाता है। हियर आर सम लिस्ट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट व्हाइल अगो, एट अ लॉस। सो वी हैव सम phrases here. You can note them down. Now we have some more phrases like to have an eye to make a fire, to be in a hurry, to be in a temper, to have a taste for, to make a noise, to take a fancy. तो इन सारे phrases में भी आप A और N का यूज देख सकते हैं। Moving forward, हम लोग सीखना है कि कहाँ यूज नहीं करना है ए और एन का, वेयर वी शुड नॉट यूज। ओके, तो किसी भी प्लूरल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। अ बॉयज कहना गलत होगा, अ बॉयज आर प्लेयर्स। आप देख ही रहे हैं अ का अर्थ एक होता है, तो बॉयज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ जैसे एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, information, poetry, furniture, hair, business, mischief, bread, stationery, crockery, postage, wastage, money, jewelry, breakage, work, evidence,
बहुत सारे ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके साथ हम लोग डायरेक्टली ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, अ प्लेस ऑफ अकोमोडेशन, तो ऐसे यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अ वाटर नहीं कहते हैं, तो जैसे हम यूज करना चाहते हैं तो हम कहते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया। इनके साथ यानी ए और एन के साथ काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इनके साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, यहां पे हम ऐसा नहीं कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ मैन, काइंड ऑफ अ मैन इज ही, यहां पर हम लोग नहीं लगा सकते। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इट इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इट इज कहना गलत होगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। यही कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे एट होम, ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार, बाय बस, एट लास्ट, बाय मिस्टेक। तो ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, यू कैन नोट देम डाउन। ए और एन का पोजीशन कहां होता है ये हम लोग जान लेते हैं जरा। ये ए और एन का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं, जैसे दिस इज अ डॉक्टर, नाउन के पहले ऐसा यूज हो गया। ए और एन का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव और नाउन के साथ करते हैं, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के पहले इसका उपयोग होता है। जैसे कह सकते हैं दैट इज एन एक्सेलेंट बुक, ठीक है, यहाँ बुक नाउन है, एक्सेलेंट एडजेक्टिव है, तो उसके पहले एन का यूज किया गया। ए और एन का प्रयोग एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के संदर्भ में कैसे करते हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरी है, एडवर्ब है, फिर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, मूवी नाउन है। दूसरा जो है बहुत प्रमुख चीज है जानना, सो एंड टू, अगर ऐसा वाक्य में हो तो हम लोग ए और एन का यूज कैसे करते हैं। इनमें भी ध्यान रखना है कि पहले मैंने बताया था कि सो अगर रहता है तो आफ्टर एडजेक्टिव यूज करते हैं। ही इज सो इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट, यानी इंटेलिजेंट के बाद हमने यूज किया है यहाँ पे। इट इज टू इजी एन आंसर, यह एक बहुत आसान आंसर है। एज एंड हाउ के साथ भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी हम लोग एडजेक्टिव के साथ नहीं बल्कि एडजेक्टिव के बाद करते हैं यूज, ठीक है। जैसे हाउ इम्प्रेसिव एन एक्टर, एज ऑनेस्ट अ मैन एज ही, तो ऐसे जगह में हम लोग एज और हाउ के साथ कैसे यूज करते हैं ये ध्यान रखना है। ए और एन का यूज जो है मेनी, सच और व्हाट के साथ कैसे करते हैं, मेनी एन एक्टर, सच अ ब्यूटीफुल स्नैप, व्हाट अ लवली ड्रेस, तो यहां हम लोग इनके बाद करते हैं, मेनी, सच और व्हाट के बाद करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जब कभी भी आप आर्टिकल के क्वेश्चंस को बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। इफ you are new to this channel, subscribe the channel and promote this channel. Thank you so much.